मैं भी बजट देख रहा था, लगा कि हम शायद 5 स्टार 7 स्टार होटल में रह रहे और बाद में पता चला कि मेरे पैर के तले ज़मीन खिसक गई। इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो फुसफुसिया बम था, जैसे कि पानी में गीला बम के लोगों को उम्मीद था कि कुछ फूटेगा, लेकिन फूटा नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी लगातार झूठ बोलते हैं, एक झूठ पकड़िएगा तब तक दूसरा झूठ, फिर सर खुजाइएगा तीसरा झूठ। काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती पत्रकार महोदय, यही प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा जुमला था। 2022 तक भाइयों बहनों मित्रों किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था। एमएसपी पर कानून बनाएंगे, तो एमएसपी पर कानून बना के दिखाए, क्यों नहीं बनाता, क्यों नहीं घोषणा करता? गरीब क्या खाएगा, गरीब कैसे जिएगा? मोदी जी आपके 10 लाख के सूट, 5 लाख का बूट और 1.5 लाख का घोड़ी चश्मा पहन लेने से जिएगा। एक आदमी के पास क्या था, वो बैंड में घोड़ा चलाता था, तो जब लगन खत्म हो गया तो घोड़े को तांगे में जोड़ दिया, तो सवारी बिठाया। चूंकि घोड़े को नाच देखकर बढ़ने की आदत थी तो बढ़ता ही नहीं था, तो फिर घोड़ा वाला उतरे, ऐसे ऐसे ठुमका लगाए, तब घोड़ा आगे बढ़ता। मतलब जहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दूरसंचार मंत्री, वित्त मंत्री रहता है, उनके पांव तले वहां जब 4G का नेटवर्क नहीं है, 4G का लिया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि सुदूरवर्ती गांवों में क्या हाल होगा। बजट पास हुआ और उस बजट के पास में आपको बता दें कि इस बजट में जो है करीब 91 मिनट हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है भाषण दिया, उसके बाद बजट पास किया और इसके दौरान जो है तमाम चीज़ों पे फोकस किया गया। और सबसे मेन अहम चीज़ जो रहा वो ये रहा कि चुनाव से पहले किसानों को लुभाने के लिए एक बड़ा बजट पास कर दिया गया। बताइए गया कि डिजिटल के थ्रू जो है किसानों को जोड़ दिया जाएगा, एमएसपी जो होगी डायरेक्ट उनके खातों में चली जाएगी और साथ ही साथ में जो आधुनिक खेती करने का भी जो है विवरण रखा गया। लेकिन क्या इससे चुनाव में फ़ायदा होने वाला है, ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत करने के लिए हमारे साथ तेज तर्रार प्रवक्ता जो है माने जाते हैं, हमारे साथ पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं और इनसे जानकारी लेंगे कि इस बजट के बाद क्या वाकई में आम जनता की जो है कायाकल्प होने वाली है, क्या वाकई में किसानों की जो है कायाकल्प होने वाली है। इसकी सीधी जानकारी हम पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी से लेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। क्या लगता है कि इस वाकई बजट से जो है कायाकल्प होने वाला है लोगों का? थोथो चना बाजो घना, खोदी पहाड़ निकली चूहिया वाली कहावत बजट को लेकर पहले भी बजट पेश होती थी, लोगों में उत्साह का माहौल होता था, किसी फेस्टिवल की तरह होता था। पहली बार ऐसा देखने को मिला, मैं भी बजट देख रहा था, लगा कि हम शायद 5 स्टार 7 स्टार होटल में रह रहे और बाद में पता चला कि मेरे पैर के तले ज़मीन खिसक गई। इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो फुसफुसिया बम था, जैसे कि पानी में गीला बम के लोगों को उम्मीद था कि कुछ फूटेगा, लेकिन फूटा नहीं। अब इस बार आपने देखा होगा निर्मला जो कहती हैं कि प्याज महंगा हो गया तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो प्याज लहसुन खाती नहीं। मतलब आप समझिए, वैसे भी वित्त मंत्री के द्वारा जब बजट पेश किया गया 91 मिनट यानी कि लगभग 1.5 घंटे का समय 10,650 समझिए शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, जिसमें 36 बार डिजिटल की बात की। शायद निर्मला सीतारमण जी ये भूल गई कि जहां ये लोग रहते हैं, वित्त मंत्री, दूरसंचार मंत्री, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी रहते हैं, वहाँ 4G का नेटवर्क नहीं है, वहाँ टावर नहीं आती है। तो सुदूरवर्ती गाँवों में जहाँ ये सुविधाएं नहीं हैं, क्या वहाँ के लोगों को मिल पाएगा? दूसरी बात, इस बजट से शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कल्याण के क्षेत्र में, सरहदों की सुरक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी की बात, ये सब तमाम तरह की जो बातें हैं कुछ भी नहीं था। लोग बजट पेश होने 36 बार डिजिटल शब्द का नाम जिक्र किया, 36 बार डिजिटल। और ये भी बताया जा रहा है कि जो है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनाए जाएंगे। समझिए, बाप मरा अंधेरे में बेटा के नाम पावर हाउस। आप समझिए, जब देश की राजधानी दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दूरसंचार मंत्री, वित्त मंत्री रहता है, उनके पांव तले
उनके जहाँ जहाँ रहने की जगह है वहाँ जब 4G का नेटवर्क नहीं है, जिस 4G के नेटवर्क के नाम पर 2G का भी नेटवर्क नहीं दिया जा रहा है, पैसा 4G का लिया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि सुदूरवर्ती गाँवों में क्या हाल होगा। दूसरी बात आप आइए कि किसानों की बात आप कह रहे थे, यही प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा जुमला था 2022 तक भाइयों बहनों मित्रों किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। 2022 जनवरी चला गया, फरवरी में प्रवेश कर गए प्रधानमंत्री जी, बताइए न कि आपने आमदनी दुगुना कैसे करेंगे, ये तो नहीं बताए। आपने किसानों के और भी कंगाली के कगार पर पहुंचाने के लिए पेट्रोल डीजल पर लगातार गब्बर टैक्स लगाते रहे। आप लगातार किसानों को लूटने के लिए, पहले लोग टीवी अखबार देखता तो सोचता कि पता नहीं सरकार क्या राहत देगी। पहले बार देखने को आता है, जब भी हम टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं तो लगता है कि मोदी जी ने कहीं पता नहीं कौन सा टैक्स लगाकर पॉकेटमारी कर दें। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। आप कैशलेस से जो है बढ़ावा मिलेगा देश को, इसलिए जो है डिजिटल पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बाप मरा अंधेरे में बेटा के नाम पावर हाउस वाला कहावत आपको नहीं सुनाई दे रहा है, कान में क्या है, मैंने ठेपी लगा हुआ है। जहाँ शिक्षा का माहौल नहीं है, आपको मैं क्या बोला, आप नहीं समझ रहे। आप लोग भाजपा IT सेल की तरह भैं 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 करते रहते हैं, सुनने का लगता है भैया। आप बताओ ना, देश की राजधानी दिल्ली जहाँ नेटवर्क की सुविधा नहीं है, गांव में है, यहाँ आप जहाँ हैं वहाँ नेटवर्क है। आप बताइए, एक महिला वित्त मंत्री महिला सुरक्षा के नाम पर, महिला के नाम पर कितने बार शब्दों का बात किया। जब निर्भया के बाद यही वो भाजपा के लोग हैं जो कानून लाने वाले थे, उस कानून का क्या हुआ। आज अगर ये कानून लाए होते तो आज आप समझिए पत्रकार महोदय कि उस बहन दरिंदगी जो हुई और 18 दिन तक पुलिस FIR दर्ज नहीं की, मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया गया, ये घटना नहीं होती। आज अगर महिलाओं के सम्मान की बात होती तो खुशी दिब्बे जिसके हाथ पीले, जो मेहंदी लगा था वो मेहंदी भी नहीं सूखा था, उनकी क्या कसूर था कि उनके साथ इतनी उनको जेल में डाल दिया गया। आप बताइए ना कि दिन नित्य नए मने हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन महिलाओं के साथ दरिंदगी नहीं होती। एक चुनी हुई महिला की साड़ी खोल ली गई। आधुनिक भारत में, ये डिजिटल इंडिया में, यही है मोदी जी का डिजिटल इंडिया, जिस नए इंडिया में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दौर से गुजरी हुई महिला जो चुनी गई थी, उस महिला की साड़ी खोल ली गई। तब निर्मला सीतारमण क्या, हेमा मालिनी क्या, स्मृति ईरानी क्या, तमाम जो इनके मंत्री और सांसद थे भाजपा के, महिला सांसदों ने एक शब्द नहीं बोला। इस बात से साफ समझ में आता है ये सीताराम नहीं बोलते, ये सिर्फ जय श्री राम बोलेंगे। इनको बोलिए गौरी शंकर बोलने के लिए, इनको बोलिए राधा कृष्णा बोलने के लिए, बोलिए इनको सीताराम बोलने के लिए, इनकी तो ये बात नहीं करते। किसानों पर फोकस किया गया है। मात्र 6 दिन बाद जो है चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले जो है किसानों पे एक फोकस किया गया है। बताया जा रहा है कि डिजिटल के थ्रू जोड़ दिया जाएगा किसानों को भी, और MSP जो होगी उनकी डायरेक्ट खातों में आएगी। आधुनिक खेती पे भी जो है पूरा प्रसार किया जा रहा है, तो इसका क्या देख रहे हैं। इसका कर्मनाशा नदी जानते हैं आप, बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर कर्मनाशा नदी है। उस कर्मनाशा नदी का पानी छूना भी पाप है। मतलब समझे कि नहीं समझे, सेम स्थिति है। वशिष्ठ से, महर्षि वशिष्ठ से विश्वामित्र की दुश्मनी थी, और जब उन्होंने सशरीर विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया कि आप सशरीर वापस जाओगे, तो उसी, आपको कथा बहुत लंबा लगेगा इसलिए मैं बताता हूँ। वही जैसे सुअर का गोबर न लीपने का न पोतने का, तो भाजपा के नेताओं में तमाम वही बातें हैं। कर्मनाशा नदी जैसा है ये, कर्मनाशा नदी जैसा इसलिए है कि जैसे उसका पानी छूना भी पाप है, तो ये भाजपा का जो बजट है उस पर सुनना, चर्चा करना भी पाप है, कोई काम का नहीं है। आप समझिए। तो बजट से आप संतुष्ट है कि नहीं, ये बता दीजिए। आपके किसी काम का है कि नहीं ये बजट? ये पूरे देश का बजट नहीं है, काम का है तो बता दीजिए क्या है। जो प्रधानमंत्री 2019 में वैकेंसी निकाला था रेलवे भर्ती बोर्ड के, 2022 में भी उन छात्रों को नहीं दिया गया। छात्र 3 साल से माता पिता के पैसों पर कैसे भी अपना पेट पाल के रह रहे हैं, उन छात्रों के बारे में है। पहली बार ऐसा हुआ
कि 1.25 करोड़ की संख्या में छात्रों ने फॉर्म भरे थे। उन छात्रों को मारा गया, पीटा गया। ये छात्र नहीं है, अपने ही देश में जो भारत माता की जय राष्ट्रीय गान गा रहे थे, उन छात्रों के साथ क्या हुआ, इलाहाबाद में क्या हुआ, गोरखपुर में क्या हुआ, उस छात्रों पर बजट में कोई है? आप बताइए। बेरोजगार युवाओं के लिए कोई पैकेज है? कोई पैकेज है? इनकम टैक्स में कोई राहत दी गई? व्यापारी भाइयों को कोई राहत दी गई? गृहिणियों को कोई राहत दिया गया? किसान भाइयों को कोई राहत दिया गया? व्यापारी भाइयों को राहत दिया गया? मजदूर भाइयों को राहत दिया गया? नौकरी जो करने वाले लोग हैं उनको कोई राहत दिया गया? तो फिर आप कहते हैं किसके लिए है भैया? अंबानी अडानी के लिए है। किसानों के लिए एक शब्द है इसमें, मैं पढ़ के बता देता हूँ। किसानों के लिए इसमें यह कहा गया है कि फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग से कृषि और किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीई मॉडल की योजनाएं शुरुआत की जाएगी। हो गया, मॉडल हो गया। आपसे, आप लोगों से, पत्रकारों से हाथ जोड़कर विनती है। नहीं, अरे सुनिए ना, ये तो आपने सुने थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने क्या कहा? एमएसपी पर कानून बनाया जाएगा। तो 7 साल से क्या रहे? 7 साल से क्यों नहीं बना रहे? क्यों नहीं बना रहे बताओ आप? कब बोले थे किसानों की आय दुगुनी करने की बात? कब बोले थे महंगाई कम करने की बात? एक भी बात। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, चीख चीख कर बोल रहे थे महंगाई पर, गरीब क्या खाएगा, गरीब कैसे जिएगा? मोदी जी आपके 10 लाख के सूट, 5 लाख का बूट और 1.5 लाख का घड़ी चश्मा पहन लेने से जिएगा। जब तक ये नरेंद्र मोदी जी लगातार झूठ बोलते हैं, एक झूठ पकड़िएगा तब तक दूसरा झूठ, फिर सर खुजाइएगा तीसरा झूठ। काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती पत्रकार महोदय। लोगों ने देखा, अगर हिम्मत है तो एमएसपी पर कानून बनाए, अगर हिम्मत है तो किसानों की आय दुगुनी। आप अपने बात पर कायम रहिए प्रधानमंत्री जी। आपके बातों पर 1 पैसा का भरोसा लोगों को नहीं है। आपका जुमला नहीं चलेगा। 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात, 100 स्मार्ट सिटी की बात, हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाने थे। इस हिसाब से एक सांसद को 35 गांव अब तक बना देने थे। खुद प्रधानमंत्री जी आप बता दीजिए, बनारस आपका लोकसभा क्षेत्र है, आप 35 गांव बता दीजिए। आपका जूता और हमारा सर। नहीं तो बताइए पत्रकार महोदय, आपके साथ क्या सलूक किया जाए, आपके नेताओं के साथ क्या सलूक किया जाए, क्या सलूक किया जाए बता दें। जुमला है ये सब। प्रधानमंत्री नित्य नए सजग बाग दिखाते हैं, कहते हैं राम को लाए हैं। अरे भैया, कल कह दीजिए अपने दादा को पैदा किया था, बाप को पैदा किया था, हम हमारा परदादा को भी हमने ही पैदा किया था। राम कई युग माने आप समझिए। ये बजट की बात हम लोग कर रहे थे, तो देखिए एक सवाल और भी आ गया है। सवाल दरअसल ये है कि इस बजट में जो है सन 2021 में किसानों के लिए जो ऐलान किया गया है, उसमें यह है कि 40,000 करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट फंड जारी किया जाएगा किसानों के लिए। 40,000 करोड़ रुपए का। हो गया। मुँह से बोलना है, कुछ भी बोल जाना है। क्या मोदी जी ने पूरे भारत में घूम घूम कर जिन जिन राज्यों को घोषणाएं की थी, क्या उनको पैसा मिला? मैं बिहार से आता हूँ। बिहार में कई बार इन्होंने बोलियां लगाई हैं। ऐसे बोली कितना दूर, 40,000, 50,000, 60,000, 1.25 लाख, ऐसे ही कश्मीर में बोल के आए। जिस राज्य में जाते कहते नंबर 1 बना देंगे। वही बिहार है। मैं उसी बिहार से आता हूँ जहाँ आज़ादी के पहले 40% देश का चीनी उत्पादन होता था, जहाँ जूट मिल थे, जहाँ सिल्क मिल था, जहाँ पेपर मिल था। दरभंगा महाराज ने पेपर मिल का थलवारा में, हायाघाट में यूनिट बैठाई थी। आपको नहीं पता है, आप उस पर सवाल नहीं पूछिएगा। आज उसी बिहार में क्या चीनी मिल चल रहा है, जहाँ 14 साल से डबल इंजन की सरकार है। पूरा देश जानता है। और आपने कहा कि मकानों की बात प्रधानमंत्री ने की, शायद प्रधानमंत्री जी भूल गए होंगे और आप भी भूल गए होंगे। आप लोग मुंह से नहीं खाते आजकल कान से खाते हैं। आप लोग पत्रकार लोग कान से गिराही ले रहे। इस बजट में जो है बता रहे हैं कि काफ़ी कुछ सस्ता हो गया है। मोबाइल फ़ोन, उसके बाद जो है मोबाइल फ़ोन का चार्जर, स्मार्ट वॉच, ये सब सस्ता हो गया है लोगों के लिए। कपड़े भी बताया जा रहा है कि सस्ता हो गया है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन का चार्जर खाइएगा कि रोटी खाइएगा, तेल खाइएगा? अरे शर्म नहीं है आप लोग पत्रकार लोग, पता नहीं। अरे भैया, अरे मैं क्या कह रहा हूँ यार, सुन रहे। मैंने खाने को आना नहीं है,
कहिएगा पेट में दाना ना है हमारे वाली बात है। लोग भुखमरी के कगार पर है, लोग बेरोजगार है, लोग प्रदूषण के कारण लोगों की जो जिंदगियां हैं खतरे में है। प्रधानमंत्री ने इस बजट में प्रदूषण के उपाय के बारे में सोचा, प्रदूषण पर चर्चा की प्रधानमंत्री ने बजट में। आप बता दो, जो आप ट्रेन की बात कह रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कह रहे हैं, ट्रेन की बात कह रहे थे, आज फाइबर गांव में बिछाने चले हैं। इनसे इनके बस का तो ट्रेन चलाना नहीं है, बुलेट ट्रेन के सपना दिखा रहे थे। कोरोना काल में ट्रेनें बुलेट बन गई कि गर्मी में भी शिमला बना देता हूँ। योगी आदित्यनाथ के टिप्पणी से आप क्या समझते हैं? बाबा योगी नाथ को ठंडा लग रहा है और भाजपा ने इसीलिए गोरख मठ में भेज दिया है। पहले ही गाड़ी से उतार के बेइज्जत कर दिया था। और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री चूंकि अपराधी है तो संयमित भाषा तो बोल ही नहीं सकता। मई जून में अगर ये शिमला बनाने की औकात इनको है तो लोग एसी काला खरीदेगा, काहे के लिए फ्रिज खरीदेगा हैं? ये भी वही मोदी जी के ना चेला हैं। चावल के भूसी से तेल बनाएंगे, नाला से गैस निकालेंगे, तो एसी या फ्रिज का मार्केट बंद कर देना चाहिए, बिजली की बचत होती। नाथ को कहिए कि पूरा भारत को शिमला बना दे गर्मी में, है औकात इनकी बनाने की। ये सब बतौलेबाज हैं, ड्रामेबाज हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। अपराधी गुंडा मवाली की 18 घंटे काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा ही ना। शुक्र है भैया ये 24 घंटे का नाम नहीं बोलते, नहीं तो हमारी पतलून भी गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम जंगलों के शिकार कर रहे होते, हम पत्थरों को रगड़ कर आग पैदा कर रहे होते। देश ने देखा है 18 घंटे काम करने वाले लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। टूटी खाट, फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नहीं सर आएगी, क्या पता था बाद में पतलून उतर जाएगी। इनका खाली क्या है, बैंड पार्टी के घोड़े हैं। पूरा भाजपा का नेता, एक आदमी के पास क्या था, वो बैंड में घोड़ा चलाता था, तो जब लगन खत्म हो गया तो घोड़े को तांगे में जोड़ दिया, तो सवारी बिठाया। चूंकि घोड़े को नाच देखकर बढ़ने की आदत थी तो बढ़ता ही नहीं था, नहीं समझे, बढ़ता ही नहीं था। तो फिर घोड़ा वाला उतरे, ऐसे ऐसे ठुमका लगाए, तब घोड़ा आगे बढ़ता। मतलब बात होनी चाहिए कानपुर की, करनाल की, तो ये बात करते हैं काबुल और कंधार की। बात करनी चाहिए इनको इंदौर की, तो ये बात करते हैं इस्लामाबाद की। बात करनी चाहिए भारत की, तो ये करते हैं पाकिस्तान की। इनके शब्द में है क्या? चुनाव खत्म, सब बात खत्म, क्या रहना जा रहे। तो 5 साल से हम रहे थे, आप क्या कर रहे थे? ठुमका लगा रहे थे। 5 साल से आपको नहीं सुझा है? अगर आपको यही काम करना था तो देश के गरीब जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता क्यों लेते हो? दे दो इस्तीफा, अब जाओ अपनी पार्टी का प्रचार करो। अरे बेशर्मो, शर्म करो। देश की हालात बद से बदतर होती जा रही है और आप चुनाव जीतने में लगे हैं। जिस तरीके से बजट पास हुआ है तो इससे किसानों पे जो है सबसे बड़ी नज़र रखी गई है और डिजिटलाइजेशन से जोड़ने की बातचीत की गई है, तो क्या लगता है चुनाव में से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, किसान ही नहीं पूरा देश जानता है कि इन लोगों के बोलने का स्रोत क्या है। कंफ्यूज है देश। 2012, 13, 14 में जिन बातों का जिक्र हुआ था, यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था एमएसपी पर कानून बनाएंगे, तो एमएसपी पर कानून बना के दिखाए। क्यों नहीं बनाता? क्यों नहीं घोषणा करता? क्यों नहीं बात करती है? बात महंगाई कम करने की बात, महंगाई का मुंह नहीं बोला जाता, आंखें लाल करके दिखाएंगे। 56 इंची के सीना की बात कहते हैं, बेरोजगारी पर बो नहीं बोला जाता, महिला सुरक्षा पर 100 नहीं बोला जाता। तो इनसे औ से ग्यों तक का ज्ञान नहीं है। इनसे बतौला जो ही बैंड पार्टी के घोड़ा की तरह जितना मर्जी इन्होंने ठुमका लगा लीजिए घोड़ा के सामने, तो ये आगे बढ़ते हैं। बगैर कैमरा के तो आगे बढ़ते नहीं हैं, बगैर विज्ञापन का तो बात नहीं है। क्या बोला आपको? इनसे बात कीजिएगा गन्ना की तो ये बात करेंगे जिन्ना की। ये कह रहे हैं आप एसी के बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं जी। आज इतनी आपको कला है, नरेंद्र मोदी जी नाला से गैस निकालते निकालते 400 के सिलेंडर 1000 पहुंचा दिया, और आप लगता है एसी में आग लगा दोगे क्या? एसी महंगे कर दोगे? जो लोग एसी और कूलर का व्यापार करते हैं, जो लोग उनका सेवा लेते हैं, उनको भी दूर कर दोगे? जब इतनी आप में काबिलियत है तो लोगों को शिमला बना देते पूरा उत्तर प्रदेश को। फिर तो ये बजट आपका नजर में फेल या पास? ये बजट फेल तो तब न कहिएगा जब ये परीक्षा में बैठेगा। परीक्षा में बैठा ही नहीं, ये 100% फेल है। ये किसी काम का नहीं, गोबर न नीपने का न पोतने का। इस बजट का कोई मतलब ही नहीं है।
ये बजट किसी काम का नहीं है, पास होना और न होना, समझिए। चलिए, तो हमारे साथ पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी मौजूद रहे। हालांकि बजट पास हुआ है, डिजिटलाइजेशन को लेकर के जो है 36 बार इसमें जो है जिक्र किया गया, साथ ही साथ किसानों पे भी जो है अच्छा खासा जिक्र किया गया। हालांकि 10,650 वर्ड यूज़ किए गए, लेकिन किसानों पे और डिजिटल पे जो है सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। किसानों को डिजिटल बनाने की कोशिश की जा रही है, उनके पेमेंट को जो है डायरेक्ट खाते में लाने की बातचीत की जा रही है, ऑर्गेनिक खेती करने की बातचीत चल रही है। तो क्या वाकई में किसानों को इससे बड़ा फायदा मिलने वाला है? आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस बजट से आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़ रहे हमारे साथ न्यूज़। धन्यवाद।